नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आरोप लगाया है कि सिख धार्मिक संस्थाओं और श्री अकाल तख्त साहिब की छवि खराब करने के लिए संगठित तरीके से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय के भीतर कथित ट्रोल सेंटर बंद नहीं किए गए तो निहंग सिख स्वयं कार्रवाई करेंगे। जत्थेदार ने दावा किया कि मोहाली और चंडीगढ़ से संचालित कुछ सोशल मीडिया सेंटरों के माध्यम से सिख धार्मिक संस्थानों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। हालांकि अपने आरोपों के समर्थन में जत्थेदार ने सार्वजनिक रूप से कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार का ऐसा आईटी सेल या सोशल मीडिया सेंटर संचालित नहीं करती। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है और ऐसे दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। पिछले एक सप्ताह के दौरान यह दूसरा मौका है जब अकाल तख्त की ओर से पंजाब की मान सरकार को धमकाया गया है। इससे पहले अकाल तख्त ने पंजाब सरकार और सिख विधायकों को हाल ही में पारित जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 226 में 30 दिनों के अंदर संशोधन करने का अल्टीमेटम दिया था। अकाल तख्त के अनुसार इस बेअदबी विरोधी कानून की कुछ धाराएं सिख भावनाओं के खिलाफ थी और इसे सिख पंथ से परामर्श किए बिना पारित किया गया था। इसके बाद राज्य के सभी सिख विधायक और मंत्री अमृतसर स्थित अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए और कानून में आवश्यक बदलाव करने पर सहमति की। सवाल यह है कि संविधान के तहत देश में किसी भी राज्य या केंद्र की चुनी हुई सरकार को कोई संगठन आदेश निर्देश दे सकता है और नहीं मानने पर हिंसा की धमकी दे सकता है, जैसा कि अकाल तख्त के जत्थेदार गरगज ने कथित कॉल सेंटर्स के मामले में पंजाब सरकार को दी है कि यदि ये सेंटर्स बंद नहीं किए गए तो निहंग सिखों को बंद कराने भेजा जाएगा। इसमें सीधी चेतावनी है कि हिंसा के बल पर यह कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की तरफ से जत्थेदार द्वारा निहंगों को भेजने की धमकी के जवाब में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, जो यह जाहिर करता है कि वोट बैंक की राजनीति कितनी हावी है। यदि मान सरकार अकाल तख्त और जत्थेदार के निर्देशों को मानने से इनकार कर दे तो उन्हें और उनके मंत्रियों को तनखैया घोषित किया जा सकता है। इससे अधिक और कुछ नहीं। यह मानते हुए कि अकाल तख्त चूंकि सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है तो तनखैया घोषित करने के बाद मान सरकार से सिख नाराज हो जाएंगे और उन्हें वोट नहीं देंगे। सिख रीति रिवाजों के अनुसार एक बार किसी को तनखैया घोषित कर दिया जाए तो उसे तख्त द्वारा दी गई सजा भुगतनी पड़ती है। ऐसा करने में विफल रहने पर उसे सिख धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता है और किसी भी सिख को उससे सामाजिक और धार्मिक संबंध रखने की अनुमति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना कर सकता है, लेकिन अकाल तख्त साहिब में नहीं, जो सिखों का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने के इन निर्देशों से यह भी साफ जाहिर है कि उनके मामले में सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। यदि बनाना है तो पहले उनकी परमिशन लेनी होगी। यह पहला मौका नहीं है जब अकाल तख्त के जत्थेदार ने पंजाब की किसी चुनी हुई सरकार को निर्देशित करने का प्रयास किया और राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप्पी साधे हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को साल 2007 से 2017 के बीच उनकी सरकार के फैसलों से सिख पंथ को पहुंची ठेस के लिए तनखैया घोषित किया गया था। अपनी सजा के दौरान उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर और गले में तख्ती डालकर दरबार साहिब के बाहर सेवादार के रूप में पहरेदारी भी की थी। 1984 में गोल्डन टेम्पल से आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह को अकाल तख्त ने तनखैया घोषित कर दिया था। ज्ञानी जैल सिंह को लिखित माफ़ी मांगने पर माफ़ कर दिया गया, मगर बूटा सिंह को तख्त ने समाज से बेदखल कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 10 साल बाद
बूटा सिंह अकाल तख्त के सामने पेश हुए और माफ़ी मांगी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बाबा संता सिंह ने अकाल तख्त की मरम्मत की थी। वह भी 1.5 दशक तक तनखैया बने रहे। संता सिंह को 2 दशक बाद माफ़ी मिली थी। अप्रैल 1986 में सेना ने पंजाब में दोबारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने गोल्डन टेम्पल में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाने की इजाज़त दी थी। सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बरनाला को भी अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया था। बरनाला को जुर्माना भरने के अलावा स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के जूते साफ करने की सजा दी थी। बरनाला ने 5 साल तक सजा का पालन किया और 21 दिनों तक गुरुद्वारे में सेवा की। इतिहास में और भी कई बड़े नाम हैं जो तनखैया घोषित किए गए। 1802 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने एक मुस्लिम नर्तकी मोरन से शादी की थी। इस गैर पारंपरिक विवाह से नाराज होकर अकाल तख्त के जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने उन्हें सिख नियमों के उल्लंघन का दोषी माना और सार्वजनिक रूप से 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। महाराजा रणजीत सिंह ने इस सजा को सहर्ष स्वीकार किया। वे कोड़े खाने के लिए तैयार होकर अकाल तख्त के सामने झुक गए। महाराजा की इस विनम्रता और पश्चाताप को देखकर सिखों की सर्वोच्च संस्था ने उनकी सजा को माफ़ कर दिया। 2003 में गुरबख्श सिंह काला अफगाना को सिख धर्म के प्रति अपमानजनक माने जाने वाले उनके लेखन के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। जब अकाल तख्त ने उनको तनखैया घोषित किया तो उन्होंने अभद्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और उपस्थित नहीं हुए। बाद में उन्हें स्थायी रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त का खालिस्तान के मुद्दे पर रुख ऐतिहासिक और परिस्थिति के अनुसार लचीला रहा है। अकाल तख्त के जत्थेदार कई मौक़ों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि केंद्र सरकार स्वयं खालिस्तान का प्रस्ताव पेश करती है तो सिख समुदाय इसे सहर्ष स्वीकार करेगा। मतलब अलग राज्य बनाने की मांग, अलग देश बनाने की मांग। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के अवसर पर अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया था कि खालिस्तान की मांग सिख युवाओं के जोश का प्रतीक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अकाल तख्त जरनैल सिंह भिंडरवाले को शहीद मानती है। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब परिसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इस कुख्यात आतंकवादी की मृत्यु हो गई थी। सिख धर्म के सर्वोच्च धार्मिक निकाय होने के नाते अकाल तख्त ने उसे एक शहीद, धर्म और अधिकारों की रक्षा करने वाला बताते हुए शहीद का दर्जा दिया था। उसके इस रुतबे को मान्यता देते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर में गुरुद्वारा यादगार शहीदान में जरनैल सिंह भिंडरवाला की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर जरनैल सिंह भिंडरवाला को एक चरमपंथी और आतंकवादी मानती है। भारतीय इतिहास और सरकारी रिकॉर्ड्स में उसे अक्सर 1984 के पंजाब उग्रवाद और खालिस्तान आंदोलन से जुड़े एक उग्रवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। जून 1984 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहब से भिंडरवाला और उनके सशस्त्र समर्थकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस सैन्य अभियान के दौरान वह मारा गया था। केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष आरटीआई के माध्यम से जब सरकारी रिकॉर्ड में उसकी छवि के बारे में सवाल पूछा गया तो इसे स्पष्ट करने के लिए मामले को पंजाब सरकार के पास भेज दिया गया था। मुख्यधारा के राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में उन्हें चरमपंथी नेता के तौर पर ही देखा जाता रहा है। तो ये हालत है दोस्तों देश में कि सत्ता के लिए कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो किस हद तक किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कानून बड़ा है या देश में संविधान बड़ा है, ये दरअसल अभी तक भी देश में प्रमुख समस्या बनी हुई है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि किसी भी धार्मिक संस्था या धार्मिक गुरु या कोई भी किसी भी धर्म का कोई शीर्ष जो है वो मुखिया हो, उसके खिलाफ कोई बात कर सके। यदि उसने कोई कानून विरोधी बात की है, उसने कोई देश विरोधी बात की है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।